जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का जो मैच होगा वुमेन का मैच होगा, ठीक है। तो ग्रैंड लीग कैसे विन करेंगे इस बारे में मुझे आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि मैंने ग्रैंड लीग विन किया है। तो जो एक्सपीरियंस होता है, मैं 2 साल 2.5 साल हो गए मेरे को ग्रैंड मतलब खेलते हुए ड्रीम इलेवन, तो जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। आप लोग गलती कहाँ करते हैं वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो चीजें आपको फॉलो करना है, ठीक है। ग्रैंड लीग आप बिल्कुल इजी विन कर लोगे, ठीक है। आपको ये चीजें आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो ये चीजें मत देखो, लेकिन जो चीज समझाऊंगा वो चीज आप देखना, ठीक है। सबसे पहले देखो, 2 टीम का मैच होगा, वुमेन का मैच है। अगर चाहे ये वुमेन का मैच ले लो या T20 का कोई सा भी मैच उठा लो, ठीक है। वो मैच जाता कैसा है, कभी कभी आप देखते हो कि जहां पे 3-3 4-4 विकेट गिरता है, ठीक, वहां क्या होता है कि वो 10-10 विकेट गिर जाता है। कभी कभी दोनों टीम के गिर जाते हैं, कभी एक टीम के 10 विकेट गिरते हैं, दूसरी टीम के 1 ही 2 विकेट गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, आपको जो चीजें बताऊंगा ना, आपको क्या करना है, एक पेन लेना है, एक कॉपी ले लेना, आपको लिखते जाना है, तभी आपको समझ में आएगा। आप कोई फॉर्मेट नहीं लिखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले ओवल का, बर्मिंघम का, 2 टीम है आपके पास, 2 टीम है आपके पास, ठीक है। सपोज मानो किसी की एक बैटिंग है, किसी की बॉलिंग है, ठीक है। इसकी हम बैटिंग मान लेते हैं, इसकी बैटिंग है और इसकी पहले बॉलिंग है, ठीक है। 2 टीमें हमारे पास, अगर टॉस हुआ, एक की बैटिंग एक की बॉलिंग है, तो सीधी सी बात है, जो वुमेन का मैच है आप मोटा मोटा मान के चलो कि 124 130 रन बन रहे हैं, ठीक है, जो पहले बैटिंग कर रहा है। तो 130 मान लो, सॉरी 130 रन बन रहे हैं, जो पहले बैटिंग कर रहा है उसके 130 रन बने, ठीक है। 130 रन बनने का मतलब क्या होता है, ये चीज समझना आपको, ठीक है, कि 130 रन बन क्यों रहा है। देखो ये चीज समझो, ग्रैंड लीग कैसे विन होगी बिल्कुल इसी तरीके से आपको आ जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, 130 रन बनने का मतलब है यानी 100 बॉल है 130 रन, यानी कि 3 बैट्समैन इनके बहुत तगड़े चलने वाले हैं, बहुत ज्यादा, ध्यान रखना। अब देखो, अब आज के मैच में क्या होने वाला है, सैफाली वर्मा ओनली एक मैच में चलिए, बाकी सब में क्या है कि 20-25 पॉइंट देके गई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो ओपनिंग में आता है उसको कैप्टन लेके चलना ही चलना है। वो नहीं चल रही है वो एक अलग की बात है। अगर देखो सबसे पहले मान लो इसकी बैटिंग है, आपने इसको ड्रॉप कर दिया, तो सबसे बड़ी गलती तो यही भी हो गई ना। आपने 10 टीम बना रखी है और 10 टीम में आपने इसको या तो आपने एज ए प्लेयर ले रखा है या तो आपने ड्रॉप कर रखा है, क्योंकि ये कभी चलती नहीं है। तो ग्रैंड लीग तो आपकी वही मिस हो गई, अगर चल गई तो आप क्या करोगे, है ना। तो सबसे पहले आपको कैप्टन इसी प्लेयर को उठाना है, और वाइस कैप्टन किसको उठाना है। अब एक काम करना है आपको, देखो ये पहला वाइस कैप्टन आप इसको उठा दो, दूसरा वाइस कैप्टन आप इसको भी ले चलो, यानी कि पहले जो टीम बनेगी हमारी, आपको तीनों प्लेयर लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि ठीक है 7 विकेट 5 विकेट 6 विकेट गिरता है, लेकिन हो सकता है कि ओपनर अगर इनके तोड़ दें, यानी कि इतना तेज खेल दें कि उसके बाद चाहे 5-6 विकेट जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी के लिए तो ये खेल रहे हैं ना, ओपनर चले गए, ठीक है, यानी ये चल रही है ये चल रही है, यानी कि इससे 30 रन मार दिए, इसने 30 रन मार दिए, उसके बाद क्या होता, उसके बाद ये आउट हो जाती है प्लेयर, ये आउट हो जाती है, ये भी खेल रही है, तो कैप्टन अभी इसको ही रखो, ये खेल रही है, उसके बाद 1 डाउन पे आती है, तो रन तो इसके ज्यादा रहेंगे ना, क्योंकि ये पहले पीछे खेल चुकी है और भी खेल रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अभी इसको कैप्टन करो और इस प्लेयर को ड्रॉप मत करो, इसको भी लेके चलो, और फिर क्या करो, और फिर एमी जॉनसन को ले रखा है आपने, ठीक है। अब दूसरी टीम में ना वाइस कैप्टन आपको इसको कर देना है, ठीक है। समझ में आई बात, क्या कहा मैंने, आपने 2 प्लेयर ले रखा है, पहला कैप्टन है, वाइस कैप्टन ये है। ये वाइस कैप्टन तब तक है जब तक ये अभी तक खेल रही है, हो सकता है कि आउट हो जाए 30 रन मार के, ठीक है, 30 रन मार के आउट हो जाती है और आके ये 45 रन मार जाती है, ठीक है, ऐसा भी होता है, बहुत मैच में होता है, ठीक है। तो कैप्टन ये रखो, पहला में वाइस कैप्टन ये कर दो, दूसरा वाइस कैप्टन ये कर दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यानी कि पहला चल गई, दूसरी चल गई, तीसरी चल गई, तो पक्की बात है चौथी प्लेयर जो फ्लॉप होने वाली है। अगर ना भी हुई तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहेगा, तो हम चारों लेके नहीं चल सकते, आप इसको यहाँ से एग्जिट मार दो, इसको फ्लॉप कर दो, 3 प्लेयर हो गए। अब यहाँ से एरी बर्नर को उठा लो, आप इस प्लेयर को लो, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगी, यहाँ से उठा लो, फिर मत उठाओ, ड्रॉप कर दो इस प्लेयर को, है ना, 30 ओवर, फिर आप इसको उठा लो, फिर एक एक प्लेयर को ड्रॉप करो, एक को उठाओ, एक को ड्रॉप करो, एक को उठाओ, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, डेथ ओवर में अगर फिर क्या होगा कि अगर डेथ ओवर में लास्ट में ये आउट होती है, फिर उसके बाद कोई टिकने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो T20 का फॉर्मेट होता है ना, ओनली तीन प्लेयर का गेम होता है, ठीक है। अगर देखो, अगर यहाँ से ये आउट हो जाती है, ठीक है, और ये आउट हो जाती है, मरेजिना कैप हो जाती है, ठीक है, उसके बाद इनके पास कौन सा है, इसके पास इनके पास कौन बचेगा, यानी कि अगर ये इनके 3 प्लेयर आउट होते हैं, इसके मतलब इनके 10 के 10 विकेट जाने ही जाने हैं। वो बहुत रेयर चांस होता है कि कभी कभी कोई एक प्लेयर टिक जाए, वो धीरे धीरे चल रही है, लेकिन क्या होगा, दूसरी साइड से एक एक प्लेयर आउट होते भी जाएगी, तो ये कांड होता है, ठीक है। तो क्या होगा, आपने एक्सपेक्ट किया कि 130 रन बनेगा, लेकिन इतना तेज ये चल गई कि 145 150 तक भी मार देंगी, ठीक है। अब 150 मार देंगी तो क्या होगा कि अब इनके ऊपर बोझ बन जाएगा, ठीक है।
अब ये ज्यादा तेज खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना तो यार कैपेसिटी है नहीं इतनी तेज खेलने की, तो कहां से खेलेंगे, आउट ही होना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमने 3 प्लेयर यहाँ से लिया, चौथा यहाँ से लिया, ठीक है। अब इनको छोड़ो, अब हमें बॉलर को फोकस करना है, क्योंकि बैट्समैन का 3 काम हो गया, 3 बैट्समैन ने अपना काम कर दिया है। अब इनके बॉलर उठाने, इनके बॉलर को उठाने सबसे पहले मकसूद है, क्योंकि ये जो है ओपनिंग में बॉलिंग कराएगी, यानी कि पहला कराएगी, तीसरा कराएगी, फिर चौथा या पांचवा करा देगी, ठीक है। 2 से 3 ओवर स्टार्टिंग करेगी, तो सीधी सी बात है। अब इसकी जो है जी एडम ये कभी चल ही नहीं रही है, किसी भी मैच में नहीं चल रही है, तो इस मैच में क्यों चल जाएगी। अगर चल जाएगी तो आप एक टीम में लेके जाओ, वरना क्या करो, अब इसको ड्रॉप करो, यहां से ड्रॉप करो, क्योंकि ये जो उतना पॉइंट गए हो, इसका सिलेक्शन परसेंट भले 80% और 60% हो। लोग गलती क्या करते हैं, सिलेक्शन परसेंट उन्होंने देख लिया कि 81 सिलेक्शन परसेंट है, ठीक है, उन्होंने इसको पिक कर लिया, लेकिन उन्होंने ये मायने नहीं लगाया कि ये प्लेयर आउट होती है तो उसकी जगह ये उतना पॉइंट तो दे सकती है ना, उसी की जगह ये इतना पॉइंट दे सकती है ना, क्योंकि सिलेक्शन परसेंट 0 है और पॉइंट उससे देने ज्यादा भी दे सकती है, लेकिन ये कोई नहीं सोचेगा, ठीक है। तो ये चीज आप सोचो। तो आपको क्या करना है, 3 प्लेयर हमने यहाँ से बैटिंग ले लिया, इन्होंने मार दिया भैया 140 रन मान लिया, ठीक है। अब आप एक प्लेयर यहाँ से ले लो, दूसरा बॉलर ले लो, तीसरा बॉलर ले लो, एक ऑलराउंडर रहेगा, यानी कि 3 4 5 6 1 7, आप यहाँ 7 प्लेयर उठाओ, ठीक है। 7 प्लेयर हमारे पास हो गया। अब हमें 4 प्लेयर कौन कौन से लेने हैं, यानी कि देखो 4 प्लेयर इनके ये लेने हैं। एक तो जो पहले आती है, मतलब कि बॉलिंग सीरीज में जो पहले आती है, जैसे कि मान लो ये प्लेयर आ गई, क्योंकि बॉलिंग भी कराएगी और बैटिंग में इसका इससे पहले नंबर आ रहा है, क्योंकि अगर इसने 140-45 रन मारे, इसका मतलब कि सारे बॉलर फिटे हैं, कोई एक बॉलर है जो विकेट ले जा रहा है। 10 ओवर में कौन, टी फ्रंट को ले लो, क्योंकि अच्छी बॉलर है, टी फ्रंट को आप लेके जाओ, ठीक है। अब यहाँ से आप इनको भूल जाओ, अब इनको सबको भूल जाओ, ठीक है, सबको भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। अब हमें 3 प्लेयर लेने, 3 प्लेयर को मरीजिना कैप ले लो, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगी। अगर ये विकेट नहीं लेती तो मरीजिना कैप ले जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कि अगर ये विकेट भी नहीं लेती है तो बैटिंग तो पॉइंट देगी ना, क्योंकि बहुत ही अच्छी बैटिंग है, ठीक है। आप इसको ले लो। उसके बाद क्या करो, मैट डिविलियर्स, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग से आपको दोनों पॉइंट देके जाएगी। अगर मान लो इसको विकेट नहीं मिला तो इसको बैटिंग भी तो करना आता है ना, क्योंकि लोग तो जाएंगे बैट्समैन पे और बैट्समैन के चल नहीं रहे। आप एक प्लेयर ये ले लो, तो हमारे क्या होगा, 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर और 4 प्लेयर। तो यहां से हो गए 7 प्लेयर, यहां से हो गए 11 प्लेयर। समझ में आया आपको? आप कॉपी उठाओ, आपको नहीं पता, समझ में नहीं आया, आप वीडियो दोबारा से रिवाइज करना, वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर मैच में ऐसा होता है और इस मैच में ऐसा नहीं होगा, कैसा होगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन आती है, सेम बैटिंग बॉलिंग वाला सेम लेते हैं, अब कंडीशन दूसरी आती है, ये भी आपको समझना है, ठीक है, कि अब क्या होगा, कि सीधी सी बात है, शेफाली वर्मा चल नहीं रही है, ठीक है, 20-22 पॉइंट देके जा रही है, और अचानक से क्या होता है कि अमेजोन भी आउट हो गई, यानी कि दोनों ओपनर गए काम से। यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों ओपनर आउट हो गए, तो आप क्या करो कि दोनों ओपनर को यहाँ से ड्रॉप करो। हमें दोनों ओपनर लेना ही नहीं है, हमें लेना है किसको, एमी जॉनसन, कीपर को सीधा लेना है। और कीपरिंग को लेने का मतलब ही आप सीधा इसको कैप्टन ठोको, ठीक है, आप इसको सीधा कैप्टन करो, क्योंकि ये दोनों प्लेयर नहीं चले तो पक्की बात है आके मारेंगे, क्योंकि इनके पास और बॉलिंग ऑप्शन भी है। तो 2-3 प्लेयर तो बचे और 2-3 प्लेयर बचे, इसका मतलब कि रन कितने बनने, 100+ रन तो जाने। तो एक प्लेयर पक्की बात है कि 50 रन मारने वाली है, 40 रन 50 रन, तो सीधी सी बात है फिर ये मारेगी। फिर एमी जॉनसन को उठाओ, आप इन दोनों को ड्रॉप करो, एमी जॉनसन को उठाओ, फिर केटी मैक को ले लो, फिर इन दोनों प्लेयर को लो, ठीक है, आप इन दोनों को लो, फिर एक तीसरा भी ले लो। अब ठीक है, नेक्स्ट टीम में क्या करना है आपको एमी जॉनसन को लेना है, इसको ड्रॉप करके फिर इनके ऑलराउंडर और बॉलर सेक्शन में जाओ। फिर इसका मतलब क्या होगा, फिर कैप्टन तो आप यहां से लोगे एमी जॉनसन, लेकिन वाइस कैप्टन के लिए आपके पास यहां से ऑप्शन आएगा, टी फ्रंट को वाइस कैप्टन बनाओ, या तो मरीजिना कैप को बनाओ, या फिर मरीजिना को कैप को बना लो, या फिर डेविड निकल को बना लो। फिर तीनों, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग और ओपनिंग, समझ लो, बॉलिंग भी करेगी, बैटिंग भी आ रही है और ओपनिंग भी आ रही है। तो यानी कि एक तो कैप्टन तुम्हारा ही, वाइस कैप्टन का ऑप्शन ये हो जाता है, क्योंकि भैया इनके 2 विकेट गए स्टार्टिंग के, 2 विकेट स्टार्टिंग के गए हैं, तो या तो टी-फ्रंट स्टार्टिंग कर रही है या तो मरीजिना कैप करा रही है, यानी कि जो कराती है आपको पता होगा, तो उसको लेके जाओ, क्योंकि इनके दोनों ओपनर जाने वाले हैं। ओपनर जाने का मतलब है कि इनके बैट्समैन बॉलिंग को हमको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, हमने 2 को ड्रॉप किया, तीसरों को पकड़ लिया, चौथों को पकड़ लिया, या तो आप इसको अगले में इसको ड्रॉप करके इबान को ले लो, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगी, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लोगों के दिमाग में ये आएगा ही नहीं कि ये प्लेयर चल सकती है, अगर ये चल गई तो सारी की सारी टीमें वहीं पर रखी रह जाएगी। तो ध्यान रखना, हर एक प्लेयर पे रिस्क लेना भाई, हर एक प्लेयर पे, ठीक है। तो एमी जॉनसन बोलो केटी मैक को लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप 3 प्लेयर ले लो, उसके बाद क्या करो आप यहाँ से, उसके बाद 2 बैट्समैन ले लो, 2 बैट्समैन ले लो। अभी क्या करना है, अब इनके ज्यादा प्लेयर लेना है,
हम जरूरी नहीं है कि 6-5-6 मतलब कि 7-4-11 का ही कॉम्बिनेशन हो, आप 6-5 भी लेके जा सकते हो और लेके जाओ, ठीक है। अब यहाँ से 5 प्लेयर पकड़ो और इनके 6 प्लेयर पकड़ लो। 6 प्लेयर कौन से? सबसे पहले हम लेके जाएंगे इस प्लेयर को, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग और वाइस कैप्टन और कैप्टन का ऑप्शन दोनों ऑप्शन है, क्योंकि हो सकता है उसके बाद में इनको विकेट ना मिले। अगर इनको विकेट नहीं मिलता तो सीधी बात है ये रन से पे लेगी, है ना। तो इसको कैप्टन कर लो और वाइस कैप्टन फिर इसको कर लो, एमी जॉनसन को, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है फ्रेड विल्सन। ये किसी मैच में इतना प्रॉपर नहीं चल रही है, लेकिन अगर विकेट नहीं मिलता तो फिर वही सिनेरियो आ जाता है। तो आप इसको लेके जाओ, सबसे पहले आप ओपनर को ट्राई करो, उसके बाद वन डाउन वाले को ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद वरना आप तो ये देखो, ये डेनमार्क हो गई, मरीजिना टैप हो गई, उसके टी फ्रेंड, 3 से 4 प्लेयर तो डिफॉल्ट रहेगा, वो सबके पास रहेगा 3 से 4 प्लेयर, ठीक है। लेकिन आपको एक एक प्लेयर रोटेट करना है, एक एक प्लेयर रोटेट करना है, रोटेट करके कैप्टन वाइस कैप्टन आपको चेंज करना है, ठीक है। तो ये दूसरा सिनारियो बन जाएगा, क्योंकि आपने डेनमार्क को ले लिया, मरीजिना टैप ले लिया, क्योंकि देखो ये तो इनके मेन प्लेयर रहेंगे, ये तो इनके मेन प्लेयर रहेंगे। अब एक चीज और ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना, जो मेन प्लेयर है उनमें तो कोई 2 मेन प्लेयर फ्लॉप होते ही होते हैं। मान लो ये फ्लॉप हो गई, ये तो देखो फ्लॉप होती ये भी फ्लॉप हो गई और ये भी फ्लॉप हो गई, तो क्या करोगे फिर? सीधा क्या होता है, अब एक चीज सोचा आपने, एक चीज ध्यान दिया आपने, पता क्या? एक तो ये जो होते हैं इनके भी ओपनर नहीं चले और इनके भी ओपनर नहीं चले, ये बहुत कम लोग सोच के जाएंगे। आप दोनों के ओपनर हटा दो, दोनों ओपनर हटा दो, ठीक है। दोनों ओपनर हटाओगे यानी कि ड्रीम इलेवन अगर टीम में देखोगे कौन कौन सा आपको फिर मौका मिलेगा, यानी कि एमी जॉनसन कीपिंग में रहेगी, तो फिर सीधी बात है, या तो एक शेफाली वर्मा को, एमी जॉनसन को एक में उठा लेना, क्योंकि वही आपके पास प्लेयर है, और इधर से आगे प्लेयर ले लेना, ठीक है। ऑलराउंडर में आना, ऑलराउंडर में विकेट भी ना मिले, और देखो लेके तो सब जा रहे हैं, विकेट भी ना मिले और बैटिंग भी पॉइंट ना दे, फिर क्या करोगे? तो आप इसको एक में ड्रॉ करो, है ना। फिर विल्सन को लो, मरीजिना टैप को ले लो, मेडी ग्रीन को ले लो, फिर एक एफसी। अब एक चीज ध्यान देना, एक पेप्सी को हर कोई लेके जाएगा, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आप इसको वाइस कैप्टन और एक में कैप्टन करके जा सकते हो, तो ये चीजें आपको करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जीएल का होता है, कोई गुरु मंत्र नहीं होता है जीएल का। जीएल का वो होता है भाई कि जो चीज होने वाला है वो आपने सोच लिया हो, ठीक है, पहले से, या फिर जो होगा वो आपने उसके अकॉर्डिंग पहले से बना रखी हो टीम, वो चीज हो जाए, तो यही जीएल है। और जीएल में यही चीजें होती है, जीएल में 3 प्लेयर का हमेशा आप रेशियो लेके जाओ, ठीक है। बाकी तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें बताएंगे कि इनका सिलेक्शन परसेंट निकालो, इनका ये निकालो, वो निकालो, भाई उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जीएल ये होता है कि आपकी थिंकिंग कितनी बेस्ट है, आपने जो देखा। देखो एक सीरीज लॉजिक बताऊं, आप कोई भी मैच खेलते हो, ठीक है, उस मैच का प्रीवियस जाके देखो, अपनी टीम देखो, जो 1 नंबर में आया उसकी टीम जाके देखो, ठीक है। तो उसमें उसको सोचो, उसको देखो उसने कैसा क्या रिस्क लिया है, आप ऐसा क्या नहीं कर पा रहे हो। आप अगर एक टीम बना रहे हो ना, सोचो आपने ये टीम में बना ली, आपने टीम में बना ली, तो ठीक है, 20 टीम बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। टीम बनाओ, टीम बेहतरीन टीम बनाओ, अच्छी टीम बनाओ। 20 टीम बनाने का कोई मतलब नहीं। आपने 20 टीम बना ली और 20 टीम के 20 टीम में आप वही गलती कर रहे हो, फिर 20 टीम का मतलब क्या? फिर तो 1000 टीम बना लो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो टीम बना रहे हो वो ये सोचो आपने कितना अलग किया है लोगों से उस टीम में। अब इतना भी अलग मत कर दो कि सारा आउट ऑफ जोन चला जाए, लेकिन वो चीज करो जैसे मैच जाता है। आप देखते हो किसी बीच में पहला विकेट चला जाएगा, दूसरा चला जाएगा, तीसरा चौथा नहीं जाएगा, पांचवा जाएगा, छठा, यानी कि इनके 6 विकेट भी जा रहे हैं और 140 रन भी बन रहे हैं। इसका मतलब पहला दूसरा आउट हो गया, यानी तीसरे चौथे ने मारा, है ना, फिर पांचवें ने मारा, छठे ने थोड़ा मारा, फिर 2 बॉलर ने इनके मार दिया, ठीक है। अब एक चीज मैच में और होता है कि इनके ही बैटिंग लेके जाओ और इनके ही बॉलिंग लेके जाओ, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। सोचो कि अगर शेफाली वर्मा है, जो मैंने पहले एक चीज बताई थी, है ना, शेफाली वर्मा है ना, एमी जॉनसन है और एमी जॉनसन, 3 प्लेयर हैं, यानी कि एक तो इसके कीपर है और 2 बैट्समैन, यही चले गए, ठीक, ये चले गए। और अगली पर क्या करता है, इनके 10 विकेट भी गिर रहे हैं, यानी कि इनके बैट्समैन भी चल गए और इनके बॉलर भी चल गए, यानी कि आपने 3 प्लेयर यहाँ से पिक कर लिया और इनके जो है 4 प्लेयर यहाँ से, 7 प्लेयर इनके पिक कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, ओनली इनके, क्योंकि बैटिंग में आपने 2 वहां से लिया तो सीधी सी बात है, एक बैट्समैन आप यहाँ से ले लो, ठीक है, एक बैट्समैन ले लिया। अब इनको क्या करना है कि इनके ऑलराउंडर पे चले जाओ, एक बॉलर ले लो, ठीक है, क्योंकि देखो बैटिंग वाले पे इतना भरोसा नहीं होता, वो तो बैटिंग करा चली वरना आउट हो गई, लेकिन उसके बाद क्या ऑलराउंडर चल जाएगी और बॉलर भी होती है, उनको बैटिंग भी आता है, बॉलिंग से पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो ये चीज भी होता है, यानी कि आपने इनके बॉलर भी ले लिए और इनके बैट्समैन भी ले लिए और आपने ग्रैंड लीग भी इनके विन कर लिया। फिर इस पे क्या करना है आपको, सबसे पहले शेफाली वर्मा को कैप्टन करो, वाइस करना इसको कर दो, फिर शेफाली वर्मा को वाइस कैप्टन करो और वाइस कैप्टन किसको कर दो, एमी जॉनसन को, फिर शेफाली वर्मा कैप्टन, फिर वाइस कैप्टन पहला बॉलर, कैप्टन वाइस कैप्टन दूसरा बॉलर, कैप्टन वाइस कैप्टन तीसरा बॉलर। क्योंकि अगर ये चलती है
किसी एक पे ढंग से फोकस करो। अगर आप इसको फेल कर रहे हो, सोचो कि ये 30-40 पॉइंट लेके जा रही है, ये 60-70 पॉइंट दे रही है, तो आप इसको करो, इसको आप कैप्टन करो, वाइस कैप्टन कैप्टन 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 वाइस कैप्टन। अगर इनके 4 बॉलर है, चारों कैप्टन को वाइस कैप्टन कर दो, क्योंकि ये बैटिंग से तो इसने दे दिया 100 पॉइंट दे दिया। अब बचता है कि 3 विकेट कौन ले आता है। कोई एक प्लेयर, तो देखो आपके पास 1 2 3 4 5 बॉलर होते हैं, 5 बॉलर में से जो चाहे फर्स्ट में हो सेकंड में हो, देखो एक प्लेयर तो 2 से 3 विकेट लेके जाती है, ठीक है। अगर डेथ ओवर में आती है वो और मार देती है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इधर बैटिंग से ये पॉइंट देके जा रही है, और वाइस कैप्टन में क्या हो रहा है कि या तो ये 3 विकेट ले जा रही है, दूसरे में वाइस कैप्टन करो, या तो 3 विकेट ले जाएगी, या तो 3 विकेट, कोई ना कोई प्लेयर तो 3 विकेट लेने वाली है, ठीक है। तो आप सब पे ट्राई करो सारे को, कोई तो होगी जो लेके जाएगी, और जिस दिन लेके जाएगी उस दिन जेल तुम्हारी होगी, ठीक है। और क्योंकि ये इस हिसाब से टीम बनी है कि इनके मतलब कि इनके 2-3 विकेट गिरे और इनके 10 के 10 विकेट गिर सकते हैं, तो आप इनके ऑलराउंडर ट्राई करो, एक बैट्समैन ले लो और बॉलर पे ट्राई कर लो, ये मैच ऐसा जाएगा। तो ग्रैंड लीग विन करने का यही एक तरीका है, बिल्कुल सिंपल है। आप हर देखो, आप कोई टीम बना रहे हो ना, जैसे कि आप सोच रहे हो कि जब लाइनअप आएगी तब मैं वेट करूंगा, तब मैं टीम बना लूंगा। आप लाइनअप का वेट मत करो, आप क्या करो, आप एक कॉपी उठाओ, एक पेन उठाओ, आप पहले से टीम बनाओ। कि अगर देखो आप क्या करो कि 10 टीम बनाना है इसकी तरफ से भी, अगर पहले इसकी बैटिंग आती है तो 10 टीम आप इसकी तरफ से बनाओ, अगर पहले इसकी बैटिंग आती है तो 10 टीम आप इसकी तरफ से बना लो, ठीक है। तो ये चीज बना के देखो, ये चीज आप पहले से देखो, जो लाइनअप होती है वो कंफर्म होती है, कोई एक आधी प्लेयर चेंज होता है वो आप कर लेना है ना, लेकिन जो पहले से बना के रखो ना टीम, आप कॉपी उठाओ, कॉपी में टीम बना के रख लो। जैसे टीम बनती है ना, एक कीपर, 3 बैट्समैन हो गए, 4 ऑलराउंडर हो गए, फिर 3 बॉलर हो गए, आप कॉपी में से टीम बना के रख लो। जैसे लाइनअप आती है आप लाइनअप को उठाओ और अपना कॉपी उठाओ, आप टीम बनाओ। कैप्टन वाइस कैप्टन, देखो कैप्टन वाइस कैप्टन आपको पहले से सोचना पड़ेगा, अगर लास्ट में आपने चेंज किया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा, आपकी जितनी भी मेहनत होगी ना 2-3 घंटे की सब बर्बाद हो जाएगी। तो ये चीज आप करो, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं भी यही करता हूँ कि मैं पहले से ही कॉपी पे लिख लेता हूँ। उससे क्या होता है, हमें पता रहता है कि हमें करना क्या है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें अगली टीम में क्या करना है, हमें किसको ड्रॉप करना है। क्योंकि किसी एक प्लेयर को अगर हर टीम में लेके जाओगे, वो फ्लॉप हुआ, तब भी आपकी ग्रैंड लीग तो मिस होगी ना। तो ये चीज करना। और दूसरी चीज है, एक चीज और, अगर ड्रीम 11 में आप ग्रैंड लीग नहीं विन कर पा रहे हो, आप पूरा अपना 100% दे रहे हो, तो कोई अदर एप्लीकेशन यूज करके देखो, है ना। कोई भी अदर एप्लीकेशन यूज करके देखो, शायद आपका लक वहां पे लग जाए। क्योंकि देखो अभी मैंने ग्रैंड लीग और विन किया था, 3rd रैंक आई थी, तो मेरी जो ग्रैंड लीग में रैंक थी ना वो 200 रैंक थी, वो मेरी 200 रैंक आई थी ग्रैंड लीग में, और लेकिन वहां पे उस एप्लीकेशन में 3rd रैंक आई थी, फैंटेसी अखाड़ा थी वो, ठीक है। तो ये भी चीज आप देख सकते हो। और बाकी ग्रैंड लीग विन करने का यही एक अच्छा तरीका है, आप ऐसे विन कर सकते हो। बाकी और इसके बारे में अभी देखो वीडियो इतना लंबा है, लेकिन मेरे को और चीज बताना, वो चीजें अब नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं कल लेके आऊंगा, वो भी डालूंगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, चलो वो कल मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। और स्मॉल लीग, और एक चीज और ध्यान रखना, हर टीम में पता क्या करो, अगर आप प्रॉफिट में नहीं हो तो प्रॉफिट में आने के लिए आपको एक ही चीज करना है कि स्मॉल लीग की कम से कम नहीं तो 20 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखो, है ना। ग्रैंड लीग से ज्यादा आप उस पर भी फोकस करो, एक ही टीम पे 20 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखो स्मॉल लीग का, चाहे 17 वाला कर रहे हो, चाहे 19 रुपए वाला, आप कितने रुपए वाला कर रहे हो, आपको वो आपको देखना है, ठीक है। तो वो जितना आप ग्रैंड लीग में अब लॉस हो रहा है, मान लो कि आपने 10 टीम लगाया, आपका 5 ही टीम का पैसा आया, 6 टीम का पैसा नहीं आया, तो वो क्या होगा कि स्मॉल लीग में वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। और बाकी बहुत सारी चीजें मेरे को बतानी है ना, तो वीडियो कल भी लेके आऊंगा, कल बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, ये अप्लाई जरूर करना, ठीक है। और दूसरी बात, किसी दूसरी वीडियो मत देखना भाई, पता है क्या होगा, देखो ड्रीम 11 में क्या हो रहा है, कोई बंदा बोल रहा है कि भाई ये जो है मरेजिना का बहुत अच्छी प्लेयर, आप इसको कैप्टन लेके जाओ। यार हर टीम में कैप्टन लेके थोड़ी जाओगे, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो सकता है ये 20-25 पॉइंट दे ना, इसको बैटिंग से पॉइंट देना, बॉलिंग से पॉइंट दे, क्या करोगे। तो आपने हर टीम में ले लिया है, हर टीम में कैप्टन कर लिया, हर टीम में आप दूसरे उसको ड्रॉप करने की भी तो सोचो ना, तभी तो ग्रैंड लीग आएगी ना भाई। तो यही चीज है, ग्रैंड लीग जो विन होगी उसका बिल्कुल अलग टीम रहेगा। जो चीज मैंने देखो अब जैसे ये हो गया, शबनम इस्माइल हो गया, अब ये एक ही मैच में 7 विकेट लेगी, उसके बाद इसको विकेट नहीं मिला है, तो हो सकता है आज इसका नंबर हो 3 विकेट ये लेके जाए, किसी को पता नहीं है ना। कोई ट्राई करेगा, आप देखो आप ट्राई मत करो, आप लेके जाओ, और ट्राई ऐसा करो, लेके ऐसा जाओ कि या तो फिर आपको वाइस कैप्टन या तो कैप्टन करो, क्योंकि लेके जाएगी। देखो जो ऐसी प्लेयर होती है ना, या तो वो साले 4 से 5 विकेट ले जाएंगे, या तो साले बिल्कुल 0 1 ले जाएंगे, तो सीधा कैप्टन वाइस कैप्टन आप करो। इस सबने इस्माइल है, ठीक है, सीधा कैप्टन वाइस कैप्टन करो, क्योंकि सबका फोकस तो रहेगा डिफरेंट पर। एक चीज और ध्यान देना, 1 बॉलर 2 बॉलर 3 बॉलर 4 बॉलर है, 4 बॉलर है, सबसे बेस्ट 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 एज एवरेज, तो क्या होगा, सब इसको कैप्टन वाइस कैप्टन कैप्टन वाइस कैप्टन कैप्टन वाइस कैप्टन ये करेंगे, लेकिन बाजी कौन मार के जाएगा, ये मार के जाएगा। तो वही चीज है, शबनम इस्माइल वही चीज है, आज बाजी मार सकती है। ये चीज आप ध्यान देना कि मैच में कभी भी कुछ भी हो जाता है, ये चीजें ध्यान देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टेलीग्राम से जो आप नए लोग हो, जो आप देख रहे हो वीडियो, है ना, तो जो चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ आप एक्सपीरियंस करो, वो आपको भी पता होगा आप गलती क्या कर रहे हो। जो मैंने बताई वो चीज़, उस चीज़ पे फोकस करना, आप ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। 2 से 3 के मैच में आप बिल्कुल इजीली, अगर यार आपको एक नंबर, देखो सबसे पहले आप 1 नंबर आने के लिए तैयारी ही मत करो। सोचो कि मैं कम से कम तो 10 नंबर 20 नंबर पे रहूँ, कि अगर मैं साले को 5 रुपये लगा रहा हूँ तो 5,000 रुपये विन कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर 1 नंबर पे आने के लिए सोचोगे तो इतना आप बिल्कुल अलग टीम बना दोगे, आउट ऑफ जोन चले जाओगे। तो आपको ये भी नहीं करना, आपको ये सोचना है कि हाँ भाई 1 से लेके मैं 20 नंबर तक आ जाऊँ तो मेरे 4-5 हज़ार रुपये निकल जाएंगे। अगर आप ये चीज निकाल रहे हो तो ऑटोमेटिक सारी 1 नंबर तो आ ही जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भाई नई वीडियो देख रहा है ना, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम में वैसे मैं स्मॉल लीग की टीम में फ्री दे देता हूँ, और मैं किसी की कॉपी नहीं करता हूँ। एक बंदा है जिसकी टीम में कभी कभी देता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो उसकी टीम उठा के मैं अपने चैनल में दे देता हूँ, लेकिन ठीक ठाक जाती है, एवरेज रहती है। लेकिन अपनी टीम देता हूँ तो भाई मैं अपने रिस्क पे देता हूँ। अभी मैंने भी 30 कॉन्टेस्ट विन किए थे, स्मॉल लीग पे लगाया था, वुमेन का मैच था, तो खुद से मैंने लगाया था, किसी कॉपी नहीं था, है ना। तो वही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।